उस मौर्या के दो बेटियां एक बेटे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन डीएम और एसपी को जू नहीं रेंग रहा, शासन प्रशासन को जू नहीं रेंग। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी और जन आंदोलन करेगी और इसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन। पुलिस प्रशासन जो है भाजपा सरकार के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं करे। जो भी कार्रवाई हम आप तक न्यूज चैनल के साथ अम्बेडकर नगर से मैं रमेश मौर्य। हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस जिस प्रकार से सुर्खियों में रहती है, आज ऐसी ही सुर्खी अम्बेडकर नगर से मिल रही। आपको अवगत करा दें, इसके पहले अभी अम्बेडकर नगर के राय सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के एसओ ने जबरन 376 का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो वहीं विगत महीनों पहले एक वास्तविक 376 रेप का मामला जो होता है और वहीं अरौली के थाना अध्यक्ष उससे को भगा देते हैं, नहीं लिखा जाता। जो हुआ रहता है वो लिखा नहीं जाता, जो फर्जी लिखना होता है वह तत्काल लिख दिया जाता है। ऐसे कार्य अम्बेडकर नगर में होते रहे हैं। अगर मैं यहीं से सटे आजमगढ़ की बात करूं, 4 महीनों पहले एक हत्या हुई थी 14 जून को आजमगढ़ के अरौला थाना क्षेत्र के पारा गांव में। इंद्रपाल मौर्य और शकुंतला देवी की मौर्य दंपतियों की हत्या हुई थी, लेकिन अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। उस मौर्या के दो बेटियां एक बेटे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन डीएम और एसपी को जू नहीं रेंग रहा, शासन प्रशासन को जू नहीं रेंग रहा है। हमारे बुलडोजर वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर जू नहीं रेंग रहा है। तो आज वहीं आलापुर विधानसभा में जनपद अम्बेडकर नगर के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष चंद्रकेश गौतम ने ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन ऐसा चेतावनी भरा, क्योंकि 40 दिन लगभग हो गए हैं भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता की हत्या होती है 20 सितंबर को, लेकिन अभी तक नामजद अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए। वह अभियुक्त गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, यह क्षेत्र में एक चर्चा का विषय है। यह पुलिस की नाकामी रही, आलापुर पुलिस की नाकामी रही, क्षेत्राधिकारी की और यहाँ के पुलिस अधीक्षक की नाकामी है, जिसको लेकर आज उन्होंने ज्ञापन सौंपने का कार्य किया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपते समय क्या मांगे रही हैं, क्या बातें रही हैं, आप हमारे साथ देखिए कि मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष चंद्रकेश गौतम ने क्या कुछ कहा है। आइए सुनिए। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का कार्य किए हैं, क्या क्या मांगे थे? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका कि आपने भीम आर्मी के आवाज़ को उठाने का काम किया। अभी आप लोगों को, सारे लोगों को जानकारी है कि हमारे भीम आर्मी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और हम लोगों के जो है जेल के भी सहपाठी रहे हैं, जो एक बहन को न्याय दिलाने में जेल गए, उनकी हत्या हो गई 20 सितंबर को। वहाँ शासन प्रशासन के सभी लोग थे और भीम आर्मी की पूरी टीम वहाँ इकट्ठा हुई और अपने आवाज़ को उन्होंने उठाया सारे लोगों ने, और शासन प्रशासन के लोगों ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि सारे जितने लोग उसमें नामजद हैं अरुण कुमार की हत्या में, सारे लोगों की गिरफ्तारी होगी और मुआवजा दिया जाएगा। लगभग 40 दिन हो गए, तो अभी तक क्या कार्रवाई हो चुकी है पुलिस के माध्यम से? अभी तक तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन जो है भाजपा सरकार के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं करे। जो भी कार्रवाई हुई है तत्काल वो 3 गिरफ्तारियां सिर्फ हुई है, और भीम आर्मी की पुरजोर मांग है कि यदि अन्य लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भीम आर्मी इसको आंदोलन के रूप में फिर सड़कों पर उतरने का कार्य करेगी। 4 सूत्री ज्ञापन देने का आपने कार्य किया, क्या क्या मांगे हैं 4 सूत्री? सर, हमारी पहली मांग तो ये है, एसडीएम महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है आज। हमारी पहली मांग है कि जितने अभियुक्त हैं अरुण कुमार के हत्या में, सारे लोग, जितने लोग नामजद हैं, सारे लोगों को तत्काल गिरफ्तारी हो। और दूसरी हमारी मांग है कि जो डीएम अम्बेडकर नगर आलापुर की एसडीएम महोदय, जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि कृषि योग्य भूमि उनको 1.5 बीघे पट्टे के लिए करके दिया जाएगा, 2 उनके परिवार, मृतक परिवार के 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी वो नगर पंचायत में, और तीसरा उन्होंने कहा था कि आर्थिक सहयोग जितना हो सकेगा मिनिमम उन्होंने मौखिक तौर पर 25 लाख रुपए देने का उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया, कोरा कागज़ साबित हुआ है। और इसीलिए हम लोगों ने आज
एक मांग पत्र दिया, हमने तय किया है कि 1 हफ्ते के टाइम हम लोगों ने दिया है उनको कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो फिर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी और जन आंदोलन करेगी और इसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन के लोग होंगे। तो आपने सुना यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष को, जिनकी प्रमुख 4 मांगें थी। सबसे पहली मांग की जो नामजद अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। कृषि योग्य 1 से 1.5 बीघे जमीन परिवार के जीविकोपार्जन हेतु उन्हें मुहैया कराया जाए, जैसा कि जिलाधिकारी में 2 लड़के हैं उस योग्य हैं, उन्हें नगर पंचायत में नौकरी जीविकोपार्जन हेतु देने की बात। और चौथी मांगे जो रही हैं, ये जो आर्थिक सहयोग जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी ने जो आर्थिक सहयोग देने की बात कही थी, लगभग 25 लाख रुपए वो दिया जाए। इन 4 सूत्री मांगों को लेकर आज 28 अक्टूबर को भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह ज्ञापन दिया गया है और 1 हफ्ते का समय दिया गया। उसके बाद भीम आर्मी दोबारा अपना रौद्र रूप, आपको बता दें आलापुर विधानसभा में भीम आर्मी की पहचान एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए हुई थी। एक रेप कांड में भीम आर्मी मैदान में उतरी थी, धरातल पर आंदोलन के समय वो पहचानी गई। तो आज दूसरे आंदोलन की चेतावनी आपके माध्यम से हो गई है। अगर प्रशासन के लोग शासन में बैठे, अच्छा नेता वगैरह की क्या राय बीजेपी के नेताओं के जो रवैया है वह तो अंबेडकर ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में उन लोगों की रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि उनके शासन में महिलाओं के साथ बलात्कार, SC OBC माइनॉरिटी का हत्या, आप अभी देख लीजिए, एक हमारी मुस्लिम बेटी थी उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि वह जान दे कर के चुकाना पड़ा, वो कूद करके जान देना पड़ा उसे। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की फेल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई विधानसभा अध्यक्ष जी का। क्या शुभ नाम हुआ आपका? चंद्रकेश गौतम जी। नमस्कार, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे, हम आप तक न्यूज़ चैनल के साथ ये जो धरातल की खबरें हैं, जो खास तौर पे बीजेपी शासन में हो रही हत्याएं हैं, लूट हैं, बलात्कार हैं, ऐसी घटनाएं जो होती हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आप तक न्यूज़ चैनल के साथ।